रहस्यमयी दरवाजा दल का जश्न अब एक मुकाबले के मैदान में बदल चुका था। सभी की नजरें अब दो रंगों की शक्तियों पर टिक गई थी। एक थी देवा की सफेद चांदी की तरह चमकती बर्फ मूल शक्तियां और दूसरी थी सावन की लाल रंग की खून की शक्तियां, जो दोनों योद्धाओं के शरीर से निकलकर आसपास की जगह को घेर रही थी। नागेश को यह दृश्य देखकर घबराहट हो रही थी। उसके माथे पर हल्का पसीना था और आंखों में खौफ झलक रहा था। ये होते हुए धीमी आवाज में कहा, नागेश, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नागेश ने पसीना पोंछते हुए कहा, दोस्त, न जाने क्यों मैं जब भी सावन की शक्तियों को महसूस करता हूं, मेरे खून में मौजूद शक्तियां कांपने लगती है। विद्युत ने हैरानी के साथ कहा, लेकिन तुम तो एक प्राचीन दिव्य नाग वंश के वंशज हो। कोई तुम्हारे खून में इस तरह की हलचल कैसे पैदा कर सकता है? तभी नागेश ने विद्युत को अपने हाथों के निशान दिखाते हुए कहा, देखो। नागेश की कलाई पर उभरते हुए निशानों का रंग बदलते देखकर विद्युत हैरान होते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। असल में विद्युत को नागेश की शक्तियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, सिवाय उसकी जहरीली शक्तियों के, और आचार्य ने भी उसे इतना ही बताया था कि एक दिन नागेश बहुत ताकतवर बनेगा, क्योंकि उसने अपने पूर्वजों के खून से उनकी शक्तियों को हासिल कर लिया है। विद्युत को यूं ख्यालों में खोते देख नागेश ने नाराजगी से कहा, मैं जब भी सावन की शक्तियों को महसूस करता हूं तो मेरी शक्तियां खुद ही बाहर आने लगती हैं, जैसे ये मेरा कोई दुश्मन हो। नागेश की नाराजगी के बावजूद विद्युत चुप था। वो सोच रहा था, कहीं ये कोई तिलिस्मी जानवर तो नहीं। लेकिन एक जानवर को इस मुकाबले में क्या दिलचस्पी होगी? लेकिन ये तिलिस्मी जानवर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसने पिछले मुकाबले में धरामूल तत्व शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो फिर आखिर ये कौन है? ये सोचते हुए विद्युत ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और उसका मन शांत झील की तरह हो गया। वो बंद आंखों से आसानी से सामने चल रहे मुकाबले को देख पा रहा था। देखते ही देखते उसके सामने हल्की बर्फीली धुंध तैरने लगी। इसे देख विद्युत मन ही मन बोला, यह धुंध तो बर्फीले नील कमल के तालाब में मौजूद धुंध की तरह है। सच में देवा की शक्तियों का कवच काफी ताकतवर है। इस वक्त देवा किसी बर्फ की मूर्ति की तरह दिख रहा था और उसके आसपास जमीन पर बर्फीली शक्तियों की वजह से पतली बर्फ की परत नजर आने लगी थी, जो धीरे धीरे मंच पर फैल रही थी। लेकिन तभी अचानक विद्युत से एक लाल शक्ति की लहर टकराई, जिसे महसूस कर उसने मन ही मन कहा, ये लाल शक्तियां बड़ी अजीब है। इन शक्तियों में हल्के हल्के काले धब्बे हैं। तभी उसकी नजर एक बड़े लाल शक्तियों के सैलाब पर पड़ी और उसके बीच में कई अजीबोगरीब परछाइयां मौजूद थी। लेकिन वो सभी परछाइयां अलग अलग शक्तियों की थी और सभी जंजीरों से बंधी थी, जो एक काले साए से जुड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि विद्युत उन शक्तियों का अंदाजा लगा पाता, तभी उसके कानों में एक भयानक आवाज गूंज उठी, तुम बिल्कुल वैसे ही हो विद्युत। तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए कि मेरी मर्जी के बिना मेरी शक्तियों का पता लगा सको। इस आवाज के साथ अचानक विद्युत पर एक ताकतवर शक्ति का हमला हुआ। विद्युत ने तुरंत अपनी शक्तियों का कवच तैयार किया और अपनी शक्तियों को वापस लेने की कोशिश की। तभी उसे एक तेज झटका महसूस हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो हमला उससे टकराता, अचानक एक शक्ति ने विद्युत को ढक लिया, जिससे वो हमला गायब हो गया। उस एक हमले से विद्युत को अंदर ही अंदर एक जख्म आया था। लेकिन तभी उसको अपने पास की जगह धुंधलाती महसूस हुई और वहां एक पल बाद नजूमी नजर आए, जिन्होंने विद्युत के पीले पड़े चेहरे को देखकर कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अपनी आत्मिक शक्ति की मदद से किसी के शरीर में झांकने से पहले उसकी शक्तियों का अंदाजा लगाना जरूरी होता है। अगर मैं इस समय पर तुम्हारी रक्षा नहीं करता तो तुम इतनी बुरी तरह जख्मी हो जाते कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा कहते हुए उन्होंने तुरंत अपनी जादुई रिंग से एक सफेद गोली निकालते हुए शक्तियों की मदद से विद्युत की तरफ भेजते हुए कहा, वैसे तो ये एक मामूली गोली है, लेकिन फिर भी ये शक्तियों को बढ़ाने वाली गोली से कहीं अधिक ताकतवर है। इसे खाओ, जिससे तुम्हारी आत्मा के जख्म जल्दी ही भर जाएंगे। फिर नजूमी ने नाराजगी से मंच की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, इस लाल मास्क वाले की आत्मिक शक्ति मेरे जितनी है, लेकिन ये कोई वैद्य नहीं है। आखिर ये है कौन? ऐसा कहते हुए नजूमी की नजरें मंच पर मौजूद लाल शक्तियों से घिरे सावन पर थी, जिसकी बेरहमी से भरी नजरें विद्युत पर थी। वहीं दूसरी ओर विद्युत के मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, तुम बिल्कुल वैसे ही हो विद्युत। इस बात को याद करते हुए विद्युत ने सावन की ओर देखा और कहा, क्या मैं इसे पहले से जानता हूं? इसने ऐसा क्यों कहा?
ऐसा कहते हुए विद्युत ने इंद्रपुरी साम्राज्य से लेकर अब तक अपने सभी मुकाबलों को याद किया, लेकिन उसे किसी की भी शक्तियां ऐसी नहीं लगी जैसी सावन की थी, जिसने देवा को मुकाबले के लिए चुनौती दी थी। अब तो कहीं ना कहीं विद्युत को भी उस इंसान ने हल्की परेशानी में डाल दिया था। तभी अचानक सावन ने अपने हाथ को हिलाते हुए कहा, देखते हैं कि बर्फ मूल शक्तियों वाले बर्फीले गोरिल्ला कबीले की जवान पीढ़ी की काबिलियत कितनी है। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ से एक शक्ति की लहर छोड़ी, जो तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए किसी सुनामी की तरह लगने लगी। इसे देख देवा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम बस बकबक करते रहोगे? ऐसा कहते हुए देवा ने अपनी शक्तियों को बाहर निकाला, जिसके साथ ही उसकी आंखों के सामने एक बर्फीली चट्टान नजर आने लगी, जो बर्फीली शक्तियों से बनी होने के बावजूद असली लग रही थी। तभी लाल शक्तियों का सैलाब उस बर्फीली चट्टान से टकराया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। आसपास की जगह इस धमाके से हल्की कांपने लगी और मंच की पथरीली जमीन पर दरारें नजर आने लगी। सभी हैरानी के साथ सामने शक्तियों के टकराव को देख रहे थे और बहुतों का मुंह तो खुला रह गया। इसे देख विद्युत धीमी आवाज में बड़बड़ाया, इसकी शक्तियां तो देवा से कहीं ज्यादा है, कहीं ये महाशक्ति रैंक के तीसरे पड़ाव पर तो नहीं। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर हैरानी थी, जिसे देख नाज से रहा नहीं गया और वो बोली, नहीं, बाबा और दल के बुजुर्गों ने इस पर नजर रखी है, ये शक्तियां केवल दूसरे पड़ाव पर ही हैं। ऐसा कहते हुए नाज ने अपनी नजरें विद्युत से हटाकर मुकाबले के मंच की ओर घुमा दी। अब तक नजूमी भी विद्युत के पास आकर बैठ गए थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, सवाल ही नहीं उठता, कुछ तो गड़बड़ है। यह हो ही नहीं सकता कि इस लड़के की शक्तियां किसी तीसरे पड़ाव के महाशक्ति रैंक के योद्धा जितनी ताकतवर हो। शक्तियों को काबू कर इतना ताकतवर हमला करना किसी महाशक्ति रैंक के दूसरे पड़ाव के योद्धा के बस की बात नहीं। मैंने इसकी शक्तियों को अपनी आत्मिक शक्ति से परखने की कोशिश की, लेकिन इसके शरीर पर मौजूद लाल शक्तियों के रहते यह मुमकिन नहीं हो पाया। उनकी बात सुनकर विद्युत गंभीर होते हुए बोला, लेकिन ये तो इसकी अपनी शक्तियों से बना कवच है और आप तो 5वें पड़ाव के महाशक्ति रैंक पर हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? विद्युत की बात में छुपी हैरानी को देखकर नजूमी ने गंभीर होते हुए कहा, जिन शक्तियों को तुम देख रहे हो वो वास्तव में तैयार की हुई शक्तियां हैं, जिनका इस्तेमाल ये योद्धा अपनी असली शक्तियों को छुपाने में कर रहा है। इसकी असली मूल शक्तियां तो बड़ी ही अजीब हैं। अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें इसकी लाल शक्तियों में काले बुलबुले नजर आएंगे, धब्बों के रूप में, जो तभी बनते हैं जब आपकी शक्तियां बहुत ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब कोई महाशक्ति रैंक के 5 या 6 पड़ाव पार कर चुका हो। इतना कहकर नजूमी ने अपनी बाहें सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, ऐसी मूल शक्तियों को अंधमूल शक्ति कहा जाता है। इस तरह की मूल शक्तियों वाले लोगों के ऊपर किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये लोग किसी की भी शक्तियों को काबू कर अपना रैंक बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। तुम्हारे दोस्त देवा ने अगर मुकाबले में ध्यान नहीं दिया तो वो मुश्किल में पड़ सकता है। नजूमी के मुंह से अंधमूल शक्ति का जिक्र सुनते ही विद्युत दंग रह गया। उसने इस तरह की मूल शक्तियों के बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना था। तभी उसे एक बार फिर नागेश का ख्याल आया और उसने नागेश के हाथों में दिखते निशानों की ओर गौर किया, जो अब हरे और काले हो गए थे। फिर विद्युत ने देवा की ओर ध्यान दिया, जिसके माथे पर हल्की परेशानी थी, क्योंकि उसके शरीर से लगातार बर्फीली शक्तियां बाहर आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी ओर आ रही शक्तियों के सैलाब के हमले को रोक नहीं पा रहा था, जिसके चलते देवा ने तुरंत अपने हाथों से सील बनाते हुए अपनी बर्फीली मुट्ठी से पथरीले मंच पर मुक्का मारा, जिससे एक बादल फटने की आवाज हुई और उस मंच से बर्फीले कांटे निकलते हुए तेज रफ्तार में सावन की ओर बढ़ने लगे। उस बर्फीले हमले को अपनी ओर आते देख सावन की आंखें खून जैसी लाल हो गई, जिसके साथ ही उसने अपने हाथ को हवा में उठाया और उसके हाथ में पत्थरों का एक हथौड़ा नजर आने लगा। उसने अपना एक पैर पीछे किया और उस हथौड़े को जमीन पर दे मारा, जिसके साथ ही उसके आगे बड़ी पथरीली दीवार नजर आने लगी, जो शक्तियों की होने के बावजूद असली दिख रही थी। अगले ही पल देवा के बर्फीले कांटे उस दीवार से जाकर टकरा गए और एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पथरीले मंच का वो हिस्सा धूल से भर गया। सभी को उस धूल में लाल शक्तियों से घिरी एक परछाई नजर आई, जो अगले ही पल गायब हो गई। इसे देखकर देवा ने फिक्र के साथ अपने हाथों की सील बदलनी शुरू की। देवा के खतरनाक हमलों को नाकाम होते देख विद्युत ने मन ही मन कहा, यह अचानक इस तरह गायब कैसे हो गया? लेकिन तभी अचानक विद्युत की नजर एक लाल शक्ति पर पड़ी, जो तेज रफ्तार में देवा पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी, जिसके चलते विद्युत ने
अपनी गंगा जल मूल तत्व शक्ति का इस्तेमाल किया। इस वक्त यदि कोई देखता तो उसे उसकी आंखें नीली नजर आती। ये विद्युत की गंगा जल मूल तत्व शक्ति थी, जिसकी मदद से विद्युत अब उस लाल शक्ति को ठीक से देख पा रहा था। उसने देखा कि एक परछाई तेज रफ्तार में देवा की ओर बढ़ रही थी और उसके हाथ किसी बेरहम पंजे में बदल गए थे, जो बिल्कुल काले थे। लेकिन अगर कोई करीब से नहीं देखता तो वो केवल उसके चारों ओर मौजूद लाल परछाई को ही देख पाता। ये सब विद्युत इसलिए देख पा रहा था क्योंकि उसके पास थी गंगा जल मूल तत्व शक्तियां, जिसकी मदद से उसने शक्ति रैंक के योद्धाओं को भी मुकाबले में हरा दिया था। उस हमले को देख विद्युत परेशान हो गया। यह हमला तो बहुत ताकतवर है, उम्मीद करता हूं देवा इसे महसूस कर चुका होगा। दूसरी ओर विद्युत की उम्मीद के मुताबिक देवा भी उस छुपकर किए गए हमले को महसूस कर चुका था, क्योंकि वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि एक प्राचीन जादुई कबीले से था। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे विद्युत ने अंदाजा लगाया था, देवा ने कोई पलटवार नहीं किया, क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं था। अगर वो उस हमले को रोकने के लिए किसी तकनीक का इस्तेमाल करता तो हमले के पूरा होने से पहले ही वो पंजा उसके शरीर के आर पार हो जाता, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो सकता था। इसलिए देवा ने तुरंत अपनी पूरी शक्तियों को जागृत करने का निर्णय लिया। पल भर में उसका शरीर रूपांतरित होकर 20 फुट ऊंचे बर्फ से ढके सफेद गोरिल्ला में बदल गया। उसी समय शक्तियों से बनी परछाई का हमला सीधे देवा के सीने पर टकराया और उसके मुंह से दर्द भरी दहाड़ गूंजी। देवा लगभग 10 कदम पीछे घिसट गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शक्ति रैंक से नीचे के योद्धाओं को कुछ समझ ही नहीं आया। देवा ने अपने सीने पर बने पंजों के गहरे निशान को देखा और क्रोध से उसकी निगाहें उस लाल शक्तियों से घिरे नकाबपोश सावन पर टिक गई। सभी योद्धाओं की आंखों में खौफ था, क्योंकि अपने असली रूप में भी देवा जख्मी हो गया था। उधर विद्युत देवा को देखकर तेज रफ्तार में उसकी ओर बढ़ा। ये देखकर उस साये ने तुरंत अपनी सील बदली और एक और हमला देवा की ओर छोड़ दिया। क्या देवा बच पाएगा उस हमले से? क्या विद्युत बचा पाएगा उसकी जान? आखिर कहां